आप फ्लॉलेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में, आप असल छात्रों के बीच में, असल में ये कहना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पर तो हमने देखा कि कुछ लोग जेनजीज को सपोर्ट कर रहे थे और गालियों को सपोर्ट करते हुए कह रहे थे कि भैया ये तो जेनजीज की क्रिएटिविटी है। लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जेनजीज की क्रिएटिविटी वहां पर दिख रही है, क्योंकि अजय कुमार के खिलाफ कैसे वो पूरी फैमिली ट्री वाला एक पूरा पाई चार्ट लेकर पहुंचे हुए छात्र, वो भी हम देख पा रहे हैं। कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर, वो भी हम देख पा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे प्रदर्शन किया जाता है, वो भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, 3 राउंड की वार्ता के बाद गतिरोध कहां है, डेडलॉक कहां है छात्रों और सरकार के बीच में? जरा अगर बात कर पाए आप छात्रों से। देखिए, डेडलॉक 2 मांगों के ऊपर है। पहला सीबीआई जांच और दूसरी जो मांग है वो सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने को लेकर है। आप एक बार तस्वीर में पीछे दिखाऊंगा, जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे, वो देखिए लगातार वहां से ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैठिए, वहां पर बैठिए, आगे मत बढ़िए। लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन का परिचय देते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन से क्या बोल रहे हैं? प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि हम लोग को ये सिस्टम सुधार में, प्रशासन को भी पता है कि सीटें यहाँ बेची जा रही, तो हम लोग को सिस्टम में सुधार लाने के लिए प्रशासन हेल्प करे, हम लोग भी हेल्प करने के लिए प्रशासन को तैयार है। हम लोग किसी को कोई लड़ाई नहीं, हम लोग को आतंकवादी नहीं। हम लोग चलती जो तार बैरिकेटर लगाया गया है, लगाना ही है ना ये तार, तो बांग्लादेश के बॉर्डर में लगावे, बाघा बॉर्डर में लगावे। हम लोग को इतना दिन 15-16 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का परिचय दे रहे हैं पूरा भारत में। हमें लड़ना है तो सिस्टम से लड़ना है और संवैधानिक तरीका से लड़ना है, हमें लाठीचार्ज से नहीं। अगर ये लाठीचार्ज करते हैं तो ये भी इनके गलत मैसेज है, फिर हम लोग को उग्र करने से मजबूर करेंगे। हम लोग नहीं चाहते सिस्टम से। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण से, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, ये गतिरोध कहाँ पे फंसा हुआ है? सरकार से कल बातचीत हुई थी, सहमति नहीं बन पाई। जी, सहमति नहीं बन पाई है सरकार से, तो इसी के लिए जो हम लोग का विधानसभा घेराव का जो रखा गया था, उसी पे हम लोग कायम है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। कुछ मुद्दों पे सहमति बन पाई है, लेकिन 2024 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था उसको रद्द करने को लेकर। लेकिन सरकार उस टाइम सीबीआई जांच करवाकर और अभिषेक, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुना दें। उस नौकरी को भी उन्होंने बेचा है और साथ ही सीजीएल की नौकरी को भी बेचा है, जिसके बच्चों को कहां रटवाया गया था पैसे लेकर के, वो पूरे लोग जानते हैं। एक्साइज विभाग की सिपाही की, फिर उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भी नियुक्ति में घोटाला हुआ है। और जीपीएससी में भी उन्होंने चाहे 11, 12, 13वें जीपीएससी में भी गड़बड़ किया और 14वें जीपीएससी में भी गड़बड़ किया। इसलिए एक ही मांग है कि सरकार को इन सारे मामलों के लिए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और अदालत की देखरेख में सीबीआई से जांच करानी चाहिए, ताकि झारखंड के बच्चों को न्याय मिले, बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करना बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम सदन में भी और सड़क पर भी हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको न्याय नहीं मिला है। हम लोग उस न्याय की मांग, ताकि बच्चों की भविष्य झारखंड में सुरक्षित रह सके। आप जब नहीं करेंगी तो फिर रह करके क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करेंगे? अगर इनसे कोई नहीं हो रहा है जांच, इनको डर लग रहा है, इनसे ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को बने रह करके ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये बाबूलाल मरांडी को आपने सुना। और आज सेशन से पहले एक तरफ तो छात्र सड़कों पर उतरकर विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष विधानसभा परिसर में कैसे प्रदर्शन कर रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। बाबूलाल मरांडी किन शब्दों में सवाल उठा रहे वो आपने देखा, लेकिन छात्रों के शब्द क्या है, क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट छात्रों का है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या तस्वीरें वहां पर? छात्र कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। क्या तैयारियां पुलिस की नजर आती है इन्हें रोकने के लिए, और छात्रों का मूड क्या है अगर पुलिस रोक रही है तो? देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ मंच के सामने। एक तरीके से हम बताएं तो जो बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पे छात्र इकट्ठा हैं, वहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। सुनिए। डिसिप्लिन में पूरा शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से
ये मार्च को सफल करना है। आप सभी साथियों से अपील है कि आपको सच में अगर अपनी लड़ाई को जीतनी है, अगर सच में आपको परीक्षा में हो रही धांधली को रोकनी है, तो इस मार्च का, आज का जो मार्च है, वो मार्च को बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से करना होगा। आप सभी साथी से अपील है। साथियों, आपसे ये भी अपील है कि अगर आपको अगल बगल में लगता है कि कोई व्यक्ति जो है जो असामाजिक व्यवहार कर रहा है, उसको चिन्हित कीजिए और झारखंड प्रशासन को सुपुर्द कीजिए उसको। हम तमाम साथियों से यही अपील करना चाहेंगे। अभी हम थोड़ा पीछे फैल जाइए, साथी साहब थोड़ा पीछे फैल जाइए। यहाँ पर जो बैरिकेड है वहाँ से कहा जा रहा है, ये देखिए पुलिस वाले बोल रहे हैं। आपके ही साथी के द्वारा अनुरोध किया गया है। एक मिनट पहले रुक जाइए। 1 मिनट। आपके इस साथी के अनुरोध पर कि कुछ अभी आपके कोर कमेटी के लोग सभी आए नहीं हैं। आपके सारे साथी आ जाएंगे। अभी आप धीरे धीरे नहीं होता है तो छाया पकड़ के थोड़ा पीछे हो जाइए। रोका नहीं गया है। आपके साथी के अनुरोध पर इसको ये किया गया है। पहले बात समझिए। आप यहाँ पर बैठे जाम हो रहा है, उससे अच्छा कि थोड़ा देर के लिए अभी पीछे हट जाइए। जब सब साथी आपका मार्च करेगा तो आप लोग मार्च कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, तब आप लोग जब सारे लोग आ जाएं तब आप लोग आगे जो है वो मार्च कीजिएगा। और छात्रों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो यहाँ पर बैठ जाए। एक बार तस्वीर दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, इस पूरे भीड़ की तस्वीर दिखाइए, कैसे छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार यहाँ बैरिकेड के ऊपर भी जो छात्र पहुंचे हुए हैं वो बता रहे हैं, वो अनुरोध कर रहे हैं कि शांति के साथ, अनुशासन के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अगर कोई असामाजिक जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करा जाता है। वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग पहुंचे हुए प्रदर्शन में, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप लोग, किससे बात कर रहे हैं? कुछ प्रदर्शन में पहुंचे, कुछ बताएंगे? क्या बता रहे हैं, क्या बोलेंगे? जैसे कि सब जान रहे हैं कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेके जो धांधली हुई है, बस ये इसी चीज को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट हमारे झारखंड, हम एक एग्जाम्पल बन रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कि इतने पीसफुल तरीके से, इतने संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उभरे हैं झारखंड। तो और ये बहुत अच्छा संदेश भी है हमारे सारे छात्रों के लिए, और एक ये क्रांति आने वाली पीढ़ी के लिए भी है कि मान के चलिए आज हम नहीं तो आने वाले समय में पूरा झारखंड का बर्बादी होगा। क्योंकि यही नियुक्तियां से सीजीएल और जेपीएससी के ही मतलब वजह से बहुत सारे जो ना पढ़े लिखे होंगे, जो जिनकी मानसिकता ही खराब होगी, जो आ जाएंगे सिस्टम में, तो पूरा झारखंड का आने वाले 5 सालों में पूरा झारखंड का सिस्टम ही खराब हो जाएगा।